इंडिया हमेशा से ही शांति प्रिय देश रहा है। हमारा इतिहास शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सद्भाव में हमारी आस्था का प्रमाण है। हमने हमेशा बातचीत और कूटनीति के जरिए विवादों को सुलझाने की कोशिश की है। इंडिया की विदेश नीति अहिंसा और शांतिपूर्ण समाधान के सिद्धांतों पर आधारित है। हमारा मानना है कि युद्ध सिर्फ विनाश और दुख लाता है। शांति के प्रति इंडिया की प्रतिबद्धता अटूट है। इंडिया क्षेत्र में स्थिरता के महत्व को समझता है। हमारा मानना है कि सभी देशों की प्रगति और समृद्धि के लिए शांति जरूरी है। एक शांतिपूर्ण वातावरण आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। इंडिया अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर ऐसे क्षेत्र का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है जो संघर्ष और तनाव से मुक्त हो। हालांकि इंडिया शांति और सुरक्षा के लिए चुनौतियों से भी वाकिफ है। हमें आतंकवाद और सीमा पार से आक्रमण का खतरा है। इन खतरों के सामने इंडिया अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए तैयार है। हमारे पास एक मजबूत सेना है जो किसी भी बाहरी आक्रमण से हमारे देश की रक्षा करने में सक्षम है। इंडिया की रक्षा नीति विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब है कि हम एक ऐसी सैन्य शक्ति बनाए रखते हैं जो किसी भी विरोधी को हम पर हमला करने से रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। हम हथियारों की होड़ में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन हम यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ हैं कि हमारी रक्षा मजबूत और अद्यतित हो। इंडिया के पास एक दुर्जय सैन्य बल है जिसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में गिना जाता है। यह सैन्य ताकत आक्रमण के लिए नहीं बल्कि रक्षा के लिए है। भारतीय सेना हमारे राष्ट्र की रक्षा के संकल्प का प्रतीक है। हमारे सशस्त्र बल उन्नत हथियारों और तकनीक से लैस है। यह आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करती है कि हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार रहे। इंडिया की परमाणु नीति नो फर्स्ट यूज के सिद्धांत पर आधारित है। यह नीति वैश्विक शांति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इंडिया की सैन्य ताकत किसी भी देश के लिए खतरा नहीं है। एक मजबूत और आत्मविश्वासी इंडिया एक अधिक सुरक्षित दुनिया में योगदान देता है। भारतीय वायुसेना आईएएफ हमारे आसमान की एक दुर्जय संरक्षक के रूप में खड़ी है। आधुनिक लड़ाकू विमानों के विविध बेड़े से लैस आईएएफ हवा में हमारा दबदबा सुनिश्चित करती है। हमारे पायलट अपने कौशल और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हैं, जो हमारे हवाई क्षेत्र की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आईएएफ के पास राफेल, सुखोई और मिग 29 जैसे उन्नत लड़ाकू विमान हैं। ये विमान अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं, जो उन्हें किसी भी हवाई युद्ध में एक मजबूत ताकत बनाते हैं। उनकी गति, चपलता और मारक क्षमता इंडिया को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। लड़ाकू विमानों के अलावा आईएएफ परिवहन विमानों, हेलीकॉप्टरों और निगरानी विमानों सहित कई प्रकार के विमानों का संचालन करती है। ये संपत्तियां सैनिकों की तेजी से तैनाती, प्रभावी आपदा राहत कार्यों और व्यापक निगरानी क्षमताओं के लिए अनुमति देती है। भारतीय वायुसेना लगातार आधुनिकीकरण कर रही है, नई तकनीकों को प्राप्त कर रही है और अपने मौजूदा बेड़े का उन्नयन कर रही है। आगे रहने की यह प्रतिबद्धता सुनिश्चित करती है कि आईएएफ एक शक्तिशाली बल बनी रहे, जो लगातार बदलती दुनिया में इंडिया के हितों की रक्षा करने में सक्षम हो। भारतीय सेना अपने अटूट साहस और समर्पण के साथ हमारे देश की रक्षा की रीढ़ है। वे हमारी सीमाओं के रक्षक हैं, जो किसी भी विपत्ति का सामना करते हैं। उनकी वीरता और बलिदान बार बार साबित हुए हैं। भारतीय सेना अर्जुन मार्क 1A टैंक सहित कई आधुनिक हथियारों से लैस है। स्वदेशी रूप से विकसित यह टैंक रक्षा निर्माण में इंडिया के बढ़ते तकनीकी कौशल का प्रमाण है। इसकी मारक क्षमता, कवच और गतिशीलता इसे युद्ध के मैदान में एक दुर्जय संपत्ति बनाती है। टैंकों के अलावा भारतीय सेना के पास तोपखाने, मिसाइलों और अन्य हथियारों का एक दुर्जय शस्त्रागार है। ब्रह्मोस और अग्नि 5 मिसाइलें अपनी लंबी दूरी और सटीक हमले की क्षमताओं के साथ इंडिया को एक महत्वपूर्ण निवारक क्षमता प्रदान करती है। भारतीय सेना एक उच्च प्रशिक्षित और पेशेवर बल है, जो विविध इलाकों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने में सक्षम है। राष्ट्र की रक्षा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता उन्हें हर भारतीय के लिए गर्व का स्रोत बनाती है। भाग 5 समुद्र के रक्षक भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना अपनी विशाल समुद्री पहुंच के साथ हमारे देश के व्यापक समुद्र तट की रक्षा करती है और हिंद महासागर में हमारे हितों की रक्षा करती है। एक ब्लू वाटर नेवी के रूप में यह क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय नौसेना का प्रमुख जहाज आईएनएस विक्रांत है, जो स्वदेशी रूप से निर्मित विमानवाहक पोत है। भारतीय समुद्री शक्ति का यह प्रतीक हमारी नौसैनिक क्षमताओं को काफी बढ़ाता है, हमारी ताकत का दूर दूर तक प्रदर्शन करता है। इसके अलावा भारतीय नौसेना स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का एक बेड़ा संचालित करती है, जो अपने चुपके और मारक क्षमता के लिए जानी जाती है। ये पनडुब्बियां इंडिया को एक शक्तिशाली पानी के नीचे की क्षमता प्रदान करती है, जो हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती विरोधी अभियानों, मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल है। इसकी उपस्थिति इस महत्वपूर्ण जलमार्ग में स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने में योगदान करती है। भाग 6 कोल्ड स्टार्ट त्वरित प्रतिशोध का सिद्धांत। कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत एक सैन्य सिद्धांत है जो किसी भी संभावित आक्रमण के लिए इंडिया की प्रतिक्रिया को रेखांकित करता है। यह खतरों के बढ़ने से पहले उन्हें बेअसर करने के लिए तेज और निर्णायक कार्रवाई पर जोर देता है। यह सिद्धांत इंडिया की रक्षात्मक रणनीति का एक प्रमुख घटक है। कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत का उद्देश्य भारतीय सेनाओं को विशिष्ट सैन्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ दुश्मन के इलाके में तेजी से सीमित आक्रमण करने की अनुमति देना है। सिद्धांत गति और आश्चर्य पर जोर देता है, जिसका उद्देश्य प्रोटिवनिक की प्रभावी ढंग से युद्ध छेड़ने की क्षमता को पंगु बनाना है। यह सिद्धांत क्षेत्र के विशाल हिस्सों पर कब्जा करने के बारे में नहीं है, बल्कि विशिष्ट सैन्य उद्देश्यों को प्राप्त करने और फिर अलग होने के बारे में है। इसका उद्देश्य तेजी से और निर्णायक रूप से प्रतिक्रिया करने की इंडिया की क्षमता और संकल्प का प्रदर्शन करके आक्रमण को रोकना है। कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत एक निवारक रणनीति है, जिसे किसी भी संभावित विरोधी के लिए आक्रमण की लागत अस्वीकार्य बनाकर संघर्ष को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। यह इंडिया की अपनी संप्रभुता और हितों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। भाग 7 सर्जिकल प्रेसिजन आतंक की जड़ों पर प्रहार। इंडिया ने आतंकवादी बुनियादी ढांचे के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। सटीकता के साथ किए गए ये हमले नागरिक हताहतों को कम करते हुए आतंकवादी शिविरों और लॉन्च पैड को निशाना बनाते हैं। 2016 में उरी में एक भारतीय सेना अड्डे पर आतंकवादी हमले के बाद इंडिया ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक की। इन हमलों ने एक कड़ा संदेश दिया कि इंडिया आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और अपने नागरिकों की रक्षा के लिए निर्णायक कार्रवाई करेगा। 2019 में फिर से पुलवामा में एक आत्मघाती बम विस्फोट के बाद इंडिया ने बालाकोट में एक आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर के खिलाफ हवाई हमले शुरू किए। इन हमलों ने आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया, जिसका उद्देश्य उनके नेटवर्क और क्षमताओं को नष्ट करना था। इंडिया के सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवाद का मुकाबला करने के हमारे संकल्प और सटीक अभियान चलाने की हमारी क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। वे हमारे सशस्त्र बलों के कौशल और व्यावसायिकता और राष्ट्र की रक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। भाग 8 24 घंटे के युद्ध का भ्रम। यह धारणा कि इंडिया 24 घंटे में पाकिस्तान को नष्ट कर सकता है एक खतरनाक गलत फहमी है। आधुनिक युद्ध, विशेष रूप से परमाणु संपन्न राष्ट्रों के बीच, कहीं अधिक जटिल और अप्रत्याशित है। इस तरह के दावे गैर जिम्मेदाराना हैं और मुद्दे की गंभीरता को कम करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच पूर्ण पैमाने पर युद्ध के दोनों देशों के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से अकल्पनीय तबाही और जान माल का नुकसान होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस तरह के संघर्ष की गंभीरता को पहचानता है। इंडिया का उद्देश्य पाकिस्तान का सफाया करना नहीं है। हम मानते हैं कि दोनों देश एक समान इतिहास साझा करते हैं और समान चुनौतियों का सामना करते हैं। हमारा लक्ष्य अपने सभी पड़ोसियों के साथ शांति और सहयोग से रहना है। तेज जीत के अवास्तविक परिदृश्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय बकाया मुद्दों को शांतिपूर्वक हल करने के लिए बातचीत, कूटनीति और विश्वास निर्माण के उपायों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य का रास्ता संघर्ष में नहीं, बल्कि सहयोग में है। भाग 9 शांति के लिए इंडिया की निरंतर खोज। इंडिया क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मानना है कि बातचीत और कूटनीति विवादों को सुलझाने के सबसे प्रभावी साधन है। हमारा इतिहास शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इंडिया की सैन्य ताकत आक्रमण के लिए नहीं है। यह उन लोगों को रोकने का एक उपकरण है जो हमारी शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। हम ऐसी दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं जहां राष्ट्र एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करे और साझा भविष्य के लिए मिलकर काम करे। भविष्य के लिए इंडिया का दृष्टिकोण सभी के लिए शांति, प्रगति और समृद्धि का है। हमारा मानना है कि मिलकर काम करके हम अपने सामने आने वाली चुनौतियों से पार पा सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। जबकि इंडिया अपने हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है, यह क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में बातचीत और कूटनीति के महत्व को भी पहचानता है। शांति के लिए इंडिया की खोज अटूट है और हम ऐसे भविष्य की दिशा में काम करना जारी रखेंगे जहां मतभेदों को संघर्ष से नहीं, बल्कि बातचीत के जरिए सुलझाया जाए।